चीनी जो कल तक 50 से 52 रुपए किलो मिल रही थी, वो अचानक से 60 से 62 किलो तक कैसे पहुंची। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई, सवाल यह है कि जिस देश में चीनी की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां की सरकार विदेश से चीनी मंगाने की नौबत आ गई सरकार को। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे जो पहली वजह वो तो यही है कि चीनी का उत्पादन कम हुआ। सरकार की शुरुआत में इस सीजन में तकरीबन 343 लाख टन की चीनी का उत्पादन का अनुमान लगाया था, लेकिन अब अनुमान घटकर सिर्फ 306 लाख टन ही रह गया, यानी तकरीबन 37 लाख टन की जो है वो चीनी के उत्पादन में कमी आई। और जब बाजार में आने वाली चीज कम हो जाए तो कीमत का जो बढ़ना है वो तय हो जाता है। लेकिन कहानी जो है वो यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो अगली वजह है वो है त्योहार। जी हाँ, गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा और दिवाली तक मिठाइयों, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उसमें चीनी की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। यानी एक तरफ सप्लाई जो है वो कम है और दूसरी तरफ जो उसकी डिमांड है चीनी की वो ज्यादा है। तो कीमतों पर दबाव यहीं से शुरू हुआ। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदारी है, इथेनॉल भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि बात उठ रही है पिछले कुछ दिनों से यही कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है और ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि गन्ने से चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल बनाया जा रहा है, इसीलिए चीनी जो है वो कम पड़ गई और गरीबों को ये महंगी मिल रही। लेकिन सरकार इस दावे को खारिज कर रही है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि इस बार चीनी की कीमत बढ़ने के मुख्य वजह इथेनॉल नहीं है, बल्कि जो है वो कम उत्पादन है, मौसम से फसल को नुकसान बढ़ा है, बढ़ी हुई डिमांड और मार्केट जो स्पेकुलेशन है, वो सारा कुछ कारण चीनी के दाम बढ़ने का है। और अब आती है कहानी की सबसे दिलचस्प परत। जी हाँ, सरकार को बाजार में कुछ जगहों पर होर्डिंग और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के संकेत मिले हैं, यानी कुछ ट्रेडर्स और इंटरमीडिएटर्स जो हैं वो चीनी को स्टॉक करके रखते हैं, काला बाजारी आप समझ सकते हो। और बाजार में ये जो परसेप्शन है चीनी कम होने का वो कहीं ना कहीं यहीं से बढ़ा है। तो कीमत इस कारण बढ़ी है, लेकिन सरकार ने जो है वो शुगर डीलर्स पर स्टॉक लिमिट लगा दिया है और बल्क बायर्स के लिए भी स्टॉक रखने की सीमा जो है उसको घटा दिया है। लेकिन क्या अब सरकार ने एक और बड़ा कदम जो है उठाने का फैसला किया है? जी हाँ, भारत जो दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर में से एक है, अब विदेश से चीनी इंपोर्ट करेगा। सरकार ने करीब 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। यानी ब्राजील जैसे देशों से आने वाली चीनी भारत के बाजार में बहुत जल्द पहुंचेगी, ताकि सप्लाई बढ़े, और सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में भी लगाम लगेगी। तो पूरी कहानी का सार जो है वो यही निकल कर आ रहा है कि चीनी महंगी सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि चीनी खत्म हो गई है। दरअसल चीनी खत्म नहीं हुई है, उसके उत्पादन में जो है वो गन्ना उत्पादन में कमी आई है और त्योहारों में जो उनकी डिमांड्स है वो बढ़ी हुई है। स्टॉक प्लस मार्केट स्पेकुलेशन जो कि काला बाजारी है वो भी बढ़ी है। इन सब ने मिलकर जो चीनी को है वो महंगा कर दिया है। अब सरकार का दावा है कि बाजार में सप्लाई बढ़ाओ और होर्डिंग रोकिए और इंपोर्ट के जरिए कीमतों को नीचे लाओ। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे चीनी के दाम सच में नीचे आएंगे या आने वाले त्योहारों में आम आदमी की चाय और मिठाई दोनों ही महंगी होगी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं।